हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 8 चल रहा है हमारा, अंशों का हरण एवं पुनः निर्गमन। अंशों के हरण और पुनः निर्गमन से संबंधित थ्योरी हमने पढ़ी, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए, किस तरीके से हमें उसका लेखा करना है। अब अंशों के हरण और पुनः निर्गमन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं कि अगर उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो आपको वो किस तरीके से सॉल्व करना है। कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हम वही आपके लिए लेकर आते हैं, जो पिछले 5 साल से बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं और आगे भी उनकी एग्ज़ाम में आने की संभावना है। तो ये आप ज़रूर पढ़ें, इन ऑब्जेक्टिव्स को, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, और जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम आपको वही बताते हैं जो विगत एग्ज़ाम में, जो पिछले 5 वर्ष की एग्ज़ाम है उनमें पूछे जा चुके हैं और इस साल भी उनके आने के चांसेस 80 to 90% हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प के लिए पहला क्वेश्चन देखिए आप, अंशों के हरण से अंश पूंजी प्रभावित होती है। जब भी अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी प्रभावित होती है। जब कंपनी अंश निर्गमित करती है तो कंपनी को अंश पूंजी की प्राप्ति होती है, मतलब उसकी पूंजी बढ़ जाती है। इसके विपरीत जब अंशों का हरण होता है तो कंपनी की अंश पूंजी क्या होती है? कम हो जाती है। हम उसको डेबिट कर देते हैं। जब भी अंशों का हरण करते हैं तो जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करने जाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। इसका मतलब कंपनी की जो अंश पूंजी है वो कम हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कम हो जाती है। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंश हरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। जब हम हरण की एंट्री करते हैं तो उसमें शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, अंश हरण खाते को। फिर जब कंपनी द्वारा अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है उस वक्त भी हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट को डेबिट करते हैं। कब? जब बट्टे पर अंशों का पुनः निर्गमन किया जाता है। फिर दोनों का जो बैलेंस बचता है वो हम पूंजी संचय खाते में ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो इसका आंसर हो जाएगा पूंजी संचय खाता। इसके बाद अगला देखिए आप, अंशों को अपहरित किया जा सकता है। अपहरित मतलब अंशों को हरण किया जा सकता है। हरण करना और अपहरित करना एक ही बात है। याचना की राशि न देने पर, वार्षिक साधारण सभा में न जाने पर, प्रॉक्सी फॉर्म न भेजने पर और उपरोक्त सभी दशाओं में। तो कंपनी द्वारा अंशों का हरण कब किया जाता है? जब अंशधारी द्वारा कंपनी के द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो अंशों का हरण होता है। मतलब जब कंपनी याचना का राशि की मांग करती है और अंशधारी उसका भुगतान नहीं करता है तब अंशों का हरण किया जाता है। वार्षिक साधारण सभा में न जाने पर अंशों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न ही प्रॉक्सी फॉर्म न भेजने पर अंशों के हरण से कोई संबंध है। किसका संबंध है? याचना की राशि देय न देने पर, मतलब जब याचना राशि देय हो जाए लेकिन अंशधारी के द्वारा उसका भुगतान न किया जाए। अगला है हमारा प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाता। शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए। अब कौन से शीर्षक में दिखाया जाना चाहिए? जितने भी संचय खाते हैं, संचय मतलब रिजर्व अकाउंट, ये संचय और आधिक्य वाले कॉलम में दिखाए जाते हैं। कहां पर? कंपनी की बैलेंस शीट में। अभी एक चैप्टर आपको आगे आएगा कंपनी की बैलेंस शीट से संबंधित, उसमें आपको सारी चीजें बताई जाएंगी कि कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो आपको किस शीर्षक में किस मद को लिखना है। तो जितने भी संचय होते हैं वो संचय एवं आधिक्य वाले
शीर्षक के अंतर्गत लिखे जाते हैं। अंशों का अपहरण करते समय अंश पूंजी को डेबिट किया जाता है। अंश पूंजी को तो डेबिट किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन कौन सी राशि से, ये आपसे पूछा गया है। अंकित मूल्य से डेबिट किया जाता है, मांगी हुई राशि से किया जाता है, चुकाए गए मूल्य से किया जाता है, या निर्गमित मूल्य से किया जाता है। जब भी अंशों का हरण होता है तो अंश पूंजी खाते को उस राशि से डेबिट किया जाता है जितनी राशि कंपनी के द्वारा अंशधारी से मांगी गई है। अब वो राशि अंकित मूल्य भी हो सकता है, अधिक मूल्य भी हो सकता है। तो यहां हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, मांगी गई राशि। क्योंकि कभी कभी कंपनी क्या करती है, पूरी राशि नहीं मांगती, उसके पहले ही अंशों का हरण कर लेती है। जैसे एक दो क्वेश्चंस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जब मैंने आपको करवाए थे तब उसमें आपको बताया था कि अंश 10 रुपए का था, लेकिन हमने अंश पूंजी खाते में 8 रुपए ही लिखे थे। एक क्वेश्चन था ऐसा। तो हमेशा कंपनी द्वारा मांगी गई राशि से ही अंश पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे सही विकल्प। अब हम आगे करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो खाली जगह दी गई है वहां पे क्या सुटेबल रहेगा, क्या सही होगा, वो हमको लिखना है। सबसे पहला है कि अंश हरण खाते की बाकी को खाते में हस्तांतरित करते हैं। कौन से खाते में हस्तांतरित करते हैं, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब पूंजीगत संचय। यहां लिख देंगे हम पूंजीगत संचय खाते में हस्तांतरित करते हैं। अंशधारियों के अंशों को रद्द करना कहलाता है अंशों का हरण। अंशों को रद्द कर देना, अंशों का हरण करना कहलाता है। अंशों का हरण करने से पहले उसकी सूचना देना अनिवार्य है। क्या है, सूचना देना अनिवार्य। ऐसा नहीं कर सकती कंपनी कि बिना सूचना दिए किसी अंशधारी के अंशों को वो हरण कर ले। अंशधारी को अंशों का हरण करने से पहले प्रॉपर सूचना मिलना जरूरी है। अंशधारियों द्वारा अंशों को स्वेच्छा से लौटाना कहलाता है। अंशों का हरण कंपनी के द्वारा किया जाता है, लेकिन कभी कभी कुछ अंशधारी स्वेच्छा से अपने अंशों को समर्पित कर देते हैं कंपनी को, जिसे अंशों का समर्पण कहते हैं। तो यहां पर आ जाएगा समर्पण। यदि हरण के संबंध में अंतर नियम में कोई उल्लेख ना हो तो में दिए गए नियमों का पालन करना है। कौन से नियमों का पालन करना है, जब इसकी थ्योरी मैंने आपको बताई थी तब बताया था कि अगर कंपनी के अंदर अंशों के हरण से संबंधित कोई प्रावधान पार्षद अंतर नियम में नहीं दिए गए हैं तो तालिका F के नियम लागू होंगे। तालिका F में दिए गए नियमों का पालन कंपनी को करना होगा। तो ये थे हमारे रिक्त स्थान जो आपको इस तरीके से करना है। थैंक यू।